बागबाड़ा में रमजान के मुकद्दस महीने में एक शानदार रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के बड़ी संख्या में रोजेदारों, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक हस्तियों व गणमान्य नागरिकों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। पूरे कार्यक्रम का माहौल धार्मिक आस्था, भाईचारे और आपसी प्रेम की भावना से सरोवर रहा। इफ्तार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी पहुंचे। उन्होंने रोजेदारों के साथ बैठकर रोजा इफ्तार किया और सभी को रमजान के पवित्र महीने की दिली मुबारकबाद दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि रमजान का महीना इंसान को सब्र, रहमदिली और भाईचारे का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि ऐसे सामूहिक इफ्तार कार्यक्रम समाज में एकता और सौहार्द को मजबूत करते हैं और लोगों के बीच आपसी प्रेम को बढ़ाते हैं। सांसद संजय सिंह ने नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद याकूब की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन समाज को जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन याकूब द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और एकजुटता की मिसाल भी है। उन्होंने सभी से अपील की कि समाज में आपसी भाईचारा बनाए रखें और एक दूसरे की खुशियों में शामिल हों। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधा और कहा कि अमेरिका दादागिरी दिखाकर सबको परेशान कर रहा है। ईरान की जनता जानती है उसको क्या करना है। संजय सिंह ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। जो हमारे बागबाड़ा के चेयरमैन साहब हैं याकूब भाई, उन्होंने आज रोजा इफ्तार प्रोग्राम का आयोजन किया था और इससे पहले दिन में कुशल चौधरी जी ने होली मिलन समारोह का प्रोग्राम किया था। तो यही भारत की खूबसूरती है कि हम लोग होली और ईद एक साथ मिलकर मनाते हैं। भाईचारे को मजबूत करने के लिए, हमारी एकता को मजबूत करने के लिए ऐसे आयोजन और होने चाहिए। रमजान के पवित्र महीने में हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो रोजा रख के अपने शरीर को तकलीफ दे के ऊपर वाले की इबादत करते हैं। मैं उन सबसे अपील करूंगा कि मुल्क की सलामती के लिए और भाईचारे के लिए दुआ करें और हमारी एकता मजबूत हो, ये देश खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। मैं तो यही सबसे अपील करूंगा। देखिए, ये एक युद्ध अपराधी है जिसका नाम है अमेरिका। तो अभी वो एक ऐसा पागल हाथी बन गया है जो हर देश को कुचलना चाहता है। पहले उसने वेनेजुएला को कुचला, उसके पहले इराक को, अफगानिस्तान को कुचला, उसके बाद अभी वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खामेनेई साहब, उनकी हत्या की अमेरिका और इजराइल ने, और उसके बाद 160 स्कूली बच्चियों को मारा। फिर जो ईरानी नौसेना का जहाज हमारा मेहमान था उसको लौटते वक्त मार दिया, जिसमें 100 के करीब लोग मारे गए। तो कुल मिलाकर इस समय वैश्विक तानाशाही के ऊपर ट्रंप उतारू है और ट्रंप और इजराइल को अगर इस वक्त नहीं रोका गया तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और मोदी जी जिस तरह से सरेंडर हो चुके हैं उनके आगे, उसका खामियाजा तो देश ने कल से ही भुगतना शुरू कर दिया। 60 रुपए घरेलू गैस का सिलेंडर महंगा हो गया और 120 रुपए कमर्शियल गैस का सिलेंडर महंगा हो गया। और आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं मोदी जी। उनके दोस्त ने, अडानी ने, गैस का दाम 3 गुना बढ़ा दिया। तो जो संकट का टाइम है उस टाइम में ये लोग मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। और हार्मोज का समुद्री मार्ग जिसपे 50% ईरान का ही कब्जा है, वहीं से भारत का तेल आता है, कच्चा तेल 60%, 50% गैस वहीं से आती है। तो मोदी को तो ये बात मालूम थी। फिर आपने ईरान से अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े? ईरान भारत का हमेशा से सहयोगी रहा है, तो आपने क्यों रिश्ते बिगाड़े अपने? सिर्फ अमेरिका की चमचागिरी में और इजराइल की चमचागिरी में। इसलिए प्रधानमंत्री एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए हैं, उनके मंत्री हरदीप पुरी फंसे हुए हैं, उनका एक दोस्त अनिल अंबानी फंसा हुआ है। प्रधानमंत्री अब देश के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते। रूस से तेल खरीदने के लिए भी अब हमको अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ रही है। यूके ने बात रखी, फ्रांस ने रखी, रूस ने रखी, चीन ने रखी, इटली ने रखी। हम कहाँ हैं? बिहार में जो विश्व गुरु बन के घूम रहे हैं मोदी जी, वो कहाँ है? किस गुफा में छिपे हुए? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश राज्यसभा पहुंच रहा है, क्या आपको क्या लगता है? नहीं, नीतीश कुमार जी के साथ तो वही कांड हुआ जो पहले से तय था। ये तो तय था ना कि वो हटा दिए जाएंगे। हम लोग तो बार बार चाचा को समझाते थे, चाचा उस समय नहीं माने।
तो बीजेपी के साथ जो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। अकाली दल खत्म हो गया, शिवसेना खत्म हो गई, एनसीपी खत्म हो गई, एआईएडीएमके खत्म हो गई, चौटाला की पार्टी खत्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। जो भाजपा के साथ जाएगा उसके खत्म होने की पूरी गारंटी है। 2027 की अगर बात की जाए तो क्या यूपी में कितने सीधे चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं अपने जो पंचायत के चुनाव हैं इस पे, और जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा मेरे ख्याल से अप्रैल मई तक, उसके बाद हम लोग बैठ के किन किन सीटों पे लड़ना है, क्या हमारी रणनीति होगी, वो सारी बातें आपको बताएंगे। वहीं कार्यक्रम के आयोजक चेयरमैन मोहम्मद याकूब ने आए हुए सभी मेहमानों और रोजेदारों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रमजान का महीना इंसानियत, रहमत और बरकत का महीना है। इस महीने में लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर भाईचारे और मोहब्बत का संदेश देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत पागबड़ा में हमेशा सामाजिक एकता और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे और देश में अमन, चैन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। इसके बाद खजूर, फल और विभिन्न खाद्य पदार्थों से रोजा खोला गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी और भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर दानिश मलिक, जिशान मलिक, सलमान मलिक, राहत जान सैफी, जुनैद मलिक, मुसाहिद शफीक मलिक, शरीफ मलिक, महबूब मलिक, राहत जान सैफी सहित क्षेत्र के कई सम्मानित नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भव्य इफ्तार कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि रमजान का पवित्र महीना केवल इबादत का ही नहीं बल्कि समाज में प्रेम, भाईचारे और इंसानियत को मजबूत करने का भी अवसर है। वालेकुम आदाब। बड़ी खुशी का मौका है आज हमारे नगर पंचायत पागबड़ा में स्टारलाइट बैंक्वेट हॉल में माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी यहाँ तशरीफ लाए। हमने उनको बुलाया और उन्होंने गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश की। यहाँ आकर के लोगों का अभिवादन किया हमारे साथ खड़े होकर के, और हमें भी ऐसा लगा कि हमें इस पागबड़े को क्या, इस पूरे देश को संजय भैया जैसे नेता की जरूरत है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई वाला जो नारा होता है उसके साथ खड़े रहते हैं। हमारे और आपके सबके सुख दुख की बात करते हैं। आपकी हमारी सबकी जो लड़ाई होती है उस लड़ाई को संसद तक लड़ते हैं। तो आज यहाँ पे आकर के मेरा मनोबल बढ़ाया, इस नगर पंचायत पागबड़ा का मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए बड़ा मैं शुक्रिया हूँ, मतलब शुक्रगुजार हूँ। और इस नगर पंचायत पागबड़ा की आवाम जो यहाँ पर आई उनका मैं खैर मकदम करता हूँ, उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये रोजा इफ्तार आज जो हुआ है ये एक मिसाल बनेगा। लोग इसी तरीके से भाईचारे का एक पैगाम देंगे। और जैसे भैया ने बताया, एक हमारा होली मिलन समारोह का भी प्रोग्राम था आज, उसमें भी शिरकत की। तो भैया की तो जितनी तारीफ की जाए वो कमी कम है। आज इस देश के आवाम को देखने की जरूरत है, जो बदलाव की जरूरत है वो भैया आज आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि जैसे आज मेरे साथ भैया खड़े हैं, कल को आपके साथ भी और आज भी आपके साथ करें, तो आप इनकी आवाज बने, क्योंकि ये आपकी आवाज बने। इसी बात के साथ अपनी बात को खत्म। कितने लोगों का प्रोग्राम किया गया? आज बड़ी खुशी का मौका है। आज लगभग 3-3.5 लोग यहाँ पर इस बैंक्वेट हॉल में आए हैं और सब लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इफ्तारी का एहतमाम किया और बड़ा अच्छा लगा मुझे भी। और मुझे भी बड़ी खुशी मिलती है जब लोग एक कॉल पर मेरी आवाज पर आ जाते हैं और मुझे खिदमत का मौका देते हैं। मैं उनका तमाम जिंदगी शुक्रिया नहीं अदा नहीं कर सकता और उनका एहसान नहीं उतार सकता, क्योंकि आज की तारीख में सब कुछ है, इंसान के पास समय नहीं है, लेकिन वो अपना समय, कीमती समय निकाल करके यहाँ आते हैं, मुझे खिदमत का मौका देते हैं। मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। मैं एक बार फिर से अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से इस नगर पंचायत पागबड़ा को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे खिदमत का मौका दिया। और भैया का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ जो टीम आई है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि भैया की जो टीम है वो भी बहुत प्यारी टीम है। जाहिर सी बात है, जैसा पेड़ होता है वैसा ही फल होता है। तो उनके जो साथ में लोग रहने वाले हैं वो भी उनकी छत्र छाया में इस तरीके से फल फूल रहे हैं, जैसे इनका विचार है, इसी तरीके से उनके विचार है। सबको साथ लेके चलते हैं, सबके सुख दुख में साथ रहते हैं।